नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब लाभ भाव में जाकर धनु राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है कुंभ लग्न की। आप लोगों ने देखा होगा सबका लग्न चार्ट ऐसा ही होता है, 12 खाने बने होते हैं। आज अगर बात हो रही है कुंभ लग्न का, तो यहाँ पर जो सेंटर हाउस है, जिसको लग्न भाव या पहला भाव भी कहते हैं, यहाँ पर 11 नंबर लिखा आएगा। कुंभ लग्न का चार्ट ऐसा ही होता है। और कुंभ लग्न में आप सभी जानते हैं कुंभ राशि एवं मकर राशि दो राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। तो इस लग्न चार्ट में शनि लग्नेश होंगे, कुंभ लग्न बन रहा है और साथ में द्वादश भाव में 10 नंबर लिखा आ रहा है, मकर राशि बन रही है। तो इसके भी स्वामी ग्रह शनि है, शनि लग्नेश एवं द्वादशेश भी शनि है। और आज के संयोग में शनि जहाँ पर 9 नंबर लिखा आ रहा है, यहाँ पर शनि विराजमान होंगे। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा समझने का प्रयास करेंगे। आज के संयोग में पता चलता है कि शनि का संबंध लग्न भाव से है, द्वादश भाव से है, द्वादशेश भी शनि है और शनि विराजमान है धनु राशि में, तो गुरु के साथ संबंध हो गया एवं लाभ भाव से भी हो रहा है। आप सभी यह भी जानते हैं शनि का 3 दृष्टि होती है शनि की। तो शनि की जो पहली दृष्टि होगी लग्न भाव पर होगी, पहला, दूसरा एवं तीसरा। साथ में दूसरी जो दृष्टि होगी शनि की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां। शनि की दूसरी दृष्टि पंचम भाव में होगी, जहां पर 3 नंबर राशि बन रही है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध, तो बुध के साथ भी संबंध शनि का हो रहा है और पंचम भाव से हो रहा है शनि का संबंध। शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां। शनि की जो तीसरी दृष्टि है कन्या राशि जहां बन रही है अष्टम भाव में, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो बुध के साथ तो ऑलरेडी संबंध है ही और साथ में अष्टम भाव से भी शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि अष्टम भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का होगा इसको समझते हैं। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कुंभ राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आती है और कुंभ लग्न का जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, लग्नेश शनि होते हैं, इसलिए ऐसा जो जातक होता है बहुत ही जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष करने वाला होता है, ईमानदार होता है और साथ में विरासत में उसे संघर्ष भी मिलता है। थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी वाला भी होता है, समाज में जब भी कुछ गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला जातक होता है। साथ में आज के संयोग में पता चलता है कि लग्नेश का संबंध लाभ भाव से हो रहा है, मतलब लग्नेश लाभ भाव में जाकर विराजमान है और द्वादशेश अपने से 12वें भाव में जाकर विराजमान है। अगर सामान्य तौर पर इस संयोग को देखें तो यह एक महाधन योग है, लग्नेश का लाभ भाव में जाकर विराजमान होना। लग्नेश जब लाभ भाव में जाकर विराजमान होते हैं तो ऐसा जो जातक होता है उसका व्यक्तित्व लाभ से जुड़ जाता है। वे कहेंगे कि ऐसा जो जातक है हर चीज में लाभ का आकलन करने वाला हो जाता है और साथ में जातक अपने जीवन में अपने पराक्रम के बल पर लाभ अर्जित करता है, यह भी कहेंगे। साथ में ऐसा जो जातक होगा
यहाँ पर गुरु का संबंध बन रहा है शनि के साथ, तो ऐसा जो जातक होगा उसको थोड़ा सा अपने बड़े भाई से भी सपोर्ट हासिल होगा, या फिर उसके जो साथी होंगे, दोस्त होंगे, वो बहुत ही सात्विक विचारों वाले होंगे या फिर सपोर्टिव होंगे, जो उसके लिए लाभदायक होंगे। ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि शनि का संबंध पंचम भाव से भी हो रहा है। पंचम भाव में शनि का यह दृष्टि संबंध बताता है कि थोड़ा सा जातक को अपने शुरुआती शिक्षा को लेकर के मुसीबत झेलना पड़ सकता है, उसमें बाधाएं देखने को मिल सकती है, और जातक को थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि उसका जो डेडिकेशन होगा अपनी शिक्षा पूरा करने को लेकर के रहेगा, और बाद में जाकर के वो पूरा करेगा। और संतान पक्ष से जो मिलने वाला सुख होता है, थोड़ा सा उसमें कमी लाने का यह दृष्टि संबंध काम करता है, और या फिर डिले करता है, यह भी कह सकते हैं। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है, शनि का संबंध द्वादश भाव के स्वामी ग्रह से भी है, तो इसके साथ ही में हमें यह पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसे जो भी लाभ हासिल होगा वो बहुत हद तक खर्चीला स्वभाव का होगा, और स्पिरिचुअल क्षेत्र में अपना धन का खर्च करेगा। धन का बहुत सारा हिस्सा वो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में खर्च करेगा। ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी। जातक धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा, यह भी कहेंगे, और थोड़ा सा शो ऑफ स्वभाव वाला भी जातक हो सकता है। इसके साथ ही शनि का जो संबंध है, तीसरा जो दृष्टि है शनि का, कन्या राशि में बन रहा है, और अष्टम भाव से उसका संबंध बन रहा है। अष्टम भाव के मूल रूप से, इस भाव के मूल रूप से भावकारक शनि ही होते हैं, और शनि का जब दृष्टि संबंध अष्टम भाव से होता है, साथ में लग्नेश होकर जब होता है, तो पहला चीज कि द्वादशेश भी शनि है, तो द्वादशेश होने के नाते शनि का दृष्टि संबंध एक प्रकार से इनडायरेक्टली विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है, और लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से होना यह बताता है कि जातक जो होगा बहुत ही ज्यादा गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा, बहुत ही गूढ़ ज्ञानी होगा, ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, रिसर्च की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा, हर विषय की गहराई में जानना उसका स्वभाव हो जाएगा, तंत्र का ज्ञाता हो जाएगा, ज्योतिष का जानकार हो सकता है, बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। और साथ में यह भी कहेंगे कि आज के संयोग में यह भी पता चलता है कि शनि अष्टम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे, और इनडायरेक्टली शनि का संबंध गुरु के साथ भी हो रहा है। दूसरे भाव के भी स्वामी ग्रह गुरु है, तो गुरु के साथ इनडायरेक्टली यह जो संबंध है यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा बहुत बार जो चीज़ें प्रेडिक्ट करेगा, जो चीज़ें कहेगा, वो बहुत बार ऐसा होगा कि वो घटित होगा। इस तरह की स्थिति देखी जाएगी। चाहे वो भले ही ज्योतिषी ना हो, तब भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। जातक रिसर्च की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा, और साथ में ऐसे जातक को खासकर हमें कहेंगे कि बुध की राशि बन रही है यहाँ पर, तो ऐसे जातक को थोड़ा सा बुध से संबंधित जो परेशानी होती है उसको लेकर सावधान रहना चाहिए। ऐसे जातक को थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां होती है उसको लेकर सावधान रहना चाहिए, और साथ में स्किन से संबंधित जो परेशानी होती है उसको लेकर के भी जातक को सावधान रहना चाहिए। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इस तरह का अगर किसी का भी संयोग है, तो ऐसे जातक को खासकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए, और साथ में हम यह भी कहेंगे कि कभी कभार उसे शनि मंत्र जा करके वहाँ पर बैठकर शनि का जो बीज मंत्र होता है, ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, और वहाँ पर शनि मंदिर में शनि भगवान को उसे काला तिल और सरसों तेल भी चढ़ाना चाहिए, उसके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ओवरऑल साथ में यह भी कहेंगे कि जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इन सभी प्रभावों में बदलाव देखे जा सकते हैं, डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कोई ग्रह विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है। यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलेगा। यह सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।